जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों, एक पापा ने अपने बच्चे से कहा कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। बच्चा बहुत सिंसियर बच्चा था, काफ़ी अच्छा था पढ़ने में, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उसने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया। जब एडमिशन लेटर आया तो फादर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर भी उस बच्चे का सपना अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि फादर ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी। सपने तो दिखाए और देखे भी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, इसलिए उनकी सेविंग्स कम पड़ गई। और क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स बनने के लिए उनके वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कितने ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सपने दोस्तों हमेशा बड़े होते हैं, उसे पूरे करने के लिए ज़रूर हमें सपना देखना चाहिए, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं अगर आपने प्रॉपर से तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करी होगी। दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि क्या आपके बच्चे के सपने अधूरे ना रह जाए, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप प्रॉपर प्लानिंग करके अपने बच्चे के सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप कोई भी डिग्री ले लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे MBA की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, किसी भी डिग्री को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आज की तारीख की मैं बात करूँ तो 25 से 30 लाख रुपए आम बात हो गई है। लेकिन आप सोचिए, यही अब से 15 साल के बाद, अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 2 से 3 साल का बच्चा है, 15 ईयर्स के बाद जब वो 18 ईयर्स का पहुंच जाएगा और उसने एग्जाम्स पास किया और उसको हायर डिग्रीज के लिए आपको पढ़ाने के लिए भेजना है, तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये कॉस्ट, जहाँ तक मेरा इन्फ्लेशन को अगर मैं कंसिडर करके चलती हूँ, तो आराम से ये डबल अमाउंट हो जाएगी। तो क्या आपने ये प्रॉपर प्लानिंग करी है? क्या आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपके बच्चे के सपनों को कैसे पूरा किया जाए? अगर आपने वो प्लानिंग नहीं करी है, तो आज ही आपको ये प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, आज आपको स्मार्ट पापा बनना पड़ेगा। हार्डवर्क पापा का टाइम जा चुका है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ FD और या सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे को रखा, तो आप इन्फ्लेशन तक बिट नहीं कर पाएंगे। फीस तो बहुत दूर की बात है कि हायर डिग्रीज की फीस आप भर पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे 3 स्टेप्स में हम इसको समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है, इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है आपके बच्चे के सपने को पूरा करने का, कि आपको अपने बच्चों के नाम से या आप अपने नाम से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आज अगर आपका बच्चा 1 साल का या 2 साल का भी है, तो भी आपके पास अभी टाइम है। 15 से 17 साल टाइम पीरियड लीजिए और एक SIP स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर मैं सिर्फ 10,000 रुपीज़ का एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, अगर 10,000 रुपीज़ भी अगर आपने अपने बच्चे के नाम से स्टार्ट किया और 12% का एज्यूम रिटर्न में लेके चलती हूँ, तो अगले 15 सालों में ये 50 लाख का फंड आराम से इजीली तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको और स्मार्टली किस तरीके से वर्कआउट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस तैयार कर सकें। दोस्तों, SIP सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये आपके बच्चों का सपना है। आप अपने बच्चों के सपनों को, अपने बच्चे की अपॉर्चुनिटी को परचेज करते हैं SIP में, SIP स्टार्ट करके। दोस्तों, आपका सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि एडमिशन लेटर आपके लिए टेंशन बने या ये खुशी बने। दोस्तों, आप एक इमेजिन करके देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री हो रही है, आपका बच्चा कैप उछाल रहा है और आप सामने बैठ के क्लैप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने बोला कि मैं बहुत अच्छी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम दे करके हायर डिग्री करना चाहता हूँ। लेकिन क्या वो एडमिशन लेटर आपके लिए टेंशन है या वो खुशी है कि हाँ मैं, क्योंकि खुशी तभी हो सकती है अगर आपने उसके लिए बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करी है। अब सेकंड स्टेप ये आता है, अगर आपने SIP की है 10,000 रुपीज़ का, उससे हम ज़्यादा कॉर्पस कैसे तैयार कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में बात करूँगी स्टेप ऑफ SIP की। दोस्तों, हर साल हमारी इनकम्स बढ़ती हैं, चाहे हम सैलरी पर्सन हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम इंक्रीज़ करते ही हैं अपनी इनकम में। तो क्यों ना अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज़ किया जाए। आप अगर सिर्फ 10% एनुअल अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स कि 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 10,000, 10% ऑफ 10,000 आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यही स्टेप अप SIP के जरिए अगले 15 सालों में, जहां आपका एक जगह सिर्फ 50 लाख का कॉर्पस तैयार हो रहा था, आप आराम से 75 से 80 लाख रुपीज़ का कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे के सपनों को, आपके रिटायरमेंट को हर तरीके से ये हेल्प आउट करेगा, अगर आप स्टेप अप SIP को फोकस करते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आता है, जिसको मैं बोलती हूँ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, ये ज़रूर करना चाहिए। जब आपके पास 18 ईयर्स का जब आपका बच्चा हो गया और आपका एक कॉर्पस तैयार हो गया है,
अब आपको कैसे उसमें से पैसा विड्रॉ करना है, ये भी एक स्मार्ट तरीके से आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास अब एक कॉर्पस तो तैयार हो गया है, उसमें से जितनी आपको फीस की रिक्वायरमेंट है आप उतना निकालें, ताकि आप भी स्ट्रेस फ्री रहें, आपके बच्चे की एजुकेशन भी स्मूथली रन करती रहें, और जो पैसा बचा हुआ है उसको वो आपका फंड एक अलग तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आपकी फंड की ग्रोथ भी हो रही है और आपके बच्चे के सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने बच्चों के लिए SIP स्टार्ट करें और कमेंट में मुझे लिख करके बताएं कि क्या आप अभी SIP स्टार्ट किया है आपने या नहीं किया है, और या क्या प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, एक मंथ भी अगर आप डिले हो रहे हैं तो आप अपने बच्चों के सपनों को थोड़ा सा और देर से प्लान कर पा रहे हैं। चॉइस आपके हाथ में है कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या सोचना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है, या जिस टाइम पे एडमिशन लेटर आए तो आपको भी टेंशन लेना है और आपके बच्चे के सपने को अधूरे रखना है। तो दोस्तों, SIP से आप अपना सपना बना सकते हैं, आप अपने बच्चों के सपने को पूरा कर सकते हैं। स्टेप अप SIP से आप उसी कॉर्पस को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और SWP से की सहायता से आप अपने बच्चे की एजुकेशन को आसान कर सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखें कि बच्चे जब 22 ईयर्स के हो जाए, मतलब कि जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एजुकेशन जरूर दें। हमेशा स्पून फीडिंग करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए अब 22 के बाद आप अपने बच्चे को बोलें कि अब मैंने आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करी थी, अब आपके सपने आपके हाथ में हैं, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके हाथ में है, अब आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, अब आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि आज की डेट में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की मेरी सहायता की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रिंग करके या मैसेज करके मेरी सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय जिनेंद्र।